प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मन विचलित हो गया। महिलाओं के साथ कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अत्याचार होता है, एक महिला होने के नाते मन विचलित हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध होता है, इसका भुगतान केवल महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि महिलाओं को किडनैप किया जाता है, महिलाओं के साथ ही दुष्कर्म किया जाता है, प्रताड़ित में महिलाओं को ही किया जाता है। अभी जो युद्ध हुआ है, युद्ध चल रहा है फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में, यहाँ पर प्रताड़ित महिलाओं को किया जा रहा है। तो अभी मैं आगे आपको वो वीडियो दिखाऊंगी जो आपको मन को विचलित कर सकता है। और अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। इज़राइल में अचानक फ़लस्तीनियों ने हमला कर दिया। उन्होंने कम से कम 5,000 से ज़्यादा जो रॉकेट है वो इज़राइल पर दाग दिए। फ़लस्तीन की अपनी एक आर्मी है जिसे हमास के नाम से जानते हैं। अगर इज़राइल के पास आर्मी है तो फ़लस्तीन के पास भी अपनी आर्मी है जो इज़राइलियों के खिलाफ लड़ती है। जब इज़राइली आर्मीज़ फ़लस्तीनियों पर हमला करते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं, छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल 11 साल के, तो उन्हीं का ये बदला लेने के लिए बनाई गई है फ़लस्तीन आर्मी। और इंडिया के और बहुत से न्यूज़ चैनलों में इन हमास आर्मीज़ को आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। अगर इन्हें आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है तो फिर इजरायली आर्मीज़ हैं जो निहत्थे बेगुनाहों को मार रहे हैं आज से नहीं करीब कम से कम लगभग 58 सालों से, तो फिर उन्हें क्यों नहीं कहा जाता इजरायली आतंकवादी? इजरायली जो आर्मी है उन्हें क्यों नहीं कहा जाता इजरायली आतंकवादी? उन्हें नहीं कहा जाता है। फ़लस्तीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहाँ अपना बचाव अपने पक्ष में लड़ रहे हमास आर्मीज़ को हमास आतंकवादी कहा जाता है, मुस्लिम विरोधियों के द्वारा, मुस्लिम विरोधी देशों के द्वारा। और मुस्लिम विरोधी देशों के द्वारा कभी भी फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाता है। अभी भी जो युद्ध चल रहा है तो उसमें भी बहुत से जो मुस्लिम विरोधी देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो इजराइल के साथ है, और जो मुस्लिमों के पक्ष में है मुस्लिम देश, वो फ़लस्तीन के साथ है। तो ऐसे दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। चाइना भी फ़लस्तीन के साथ है, जबकि वो एक मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन चाइना अमेरिका का दुश्मन है, इसलिए वो फ़लस्तीन के साथ है। देखिए, यहाँ पर मैं बात किसी युद्ध के पक्ष में या इजराइल के पक्ष में या फ़लस्तीन के पक्ष में नहीं करूँगी, ना करना चाहती हूँ। यहाँ बात मैं इंसानियत के पक्ष में करना चाहती हूँ। युद्ध कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसमें नुकसान मासूम आम लोगों का होता है और ख़ास तौर पर महिलाओं का होता है, क्योंकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, महिलाओं का किडनैप होता है, जो ये सरासर गलत है। दुनिया के किसी भी कोने में जब युद्ध होता है तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो ऐसे समय में वो ह्यूमन राइट्स कहीं गायब ही हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो ये अदृश्यता छोड़नी चाहिए। ह्यूमन राइट्स को दुनिया भर में जो मौजूद हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें महिलाओं को प्रताड़ित ना किया जाए, महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार ना होने पाए। जैसा कि अभी हमास आर्मीज ने हमला किया इजराइल पर, और इजराइल में एक फेस्टिवल था जो रेगिस्तान में मनाया जा रहा था। सारे लोग इतना मदमस्त थे उस फेस्टिवल को मनाने में। तो वहाँ पर हमास के जो लड़ाके हैं, आर्मीज़ हैं, वो वहाँ पर एंट्री की, और हमास के जो आर्मीज़ हैं उन्होंने 3 जगहों से एंट्री की, आपको बता दूँ, आसमान से और ज़मीन से और फिर उन्होंने समंदर के रास्ते से 3 जगहों से उन्होंने अटैक किया। और उन्होंने हमास आर्मीज़ ने कम से कम 5,000 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो लगातार इजराइल पर दागी, और जिससे इजराइल बिल्कुल बौखला गया और उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूँगी कि वो वीडियो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक जर्मन की महिला है जिसका कोई दोष नहीं था, या अगर कोई दोषी है भी तो उसके साथ इस तरीके की बर्बरता नहीं करनी चाहिए। तो जर्मन की एक महिला है जो वहाँ उस फेस्टिवल में थी, अपना इंजॉय कर रही थी, तो वहाँ पर हमास आर्मीज़ ने अटैक कर दिया आसमान के द्वारा। वो वहाँ पर एंट्री किए, वहाँ उतरे। आप जब वो दृश्य देखोगे तो आपको लगेगा कि किसी एनिमेशन फिल्म का शूटिंग हो रहा है, और बहुत भयावह, बाद में बहुत भयावह मंजर हुआ वहाँ का। तो वहाँ पर उस फेस्टिवल में उन लोगों ने 300 साढ़े 300 लोगों को गोलियों से भून डाला, और बहुत से लोगों ने किडनैप कर हॉस्टेज कर लिया, बना लिया। तो उनमें एक महिला है, और जिसको उन लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर उन लोगों ने उनके साथ उनका कत्ल कर दिया, उनको मार दिया, उनका मर्डर कर दिया, और मारने के बाद फिर उनके वस्त्र पूरे उतार दिए। और फिर उसके बाद उन लोगों ने उसकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको एक कार में रखकर वो लोग फ़लस्तीन के गाजा पट्टी में ले गए, और वहाँ काफ़ी 800 से ज़्यादा वहाँ भीड़ थी, आदमियों की सिर्फ भीड़ थी। तो वहाँ पर उस बॉडी के साथ वो लोग काफ़ी बर्बरता किए हैं। आप वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं, जो सरासर गलत है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो वहाँ पर उस महिला के हाथ भी तोड़ दिए गए थे, पैर भी तोड़ दिए गए थे, जबकि वह महिला जर्मन की रहने वाली थी। अगर वह महिला इजरायली भी होती या फ़लस्तीनी भी होती तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के साथ या किसी भी पुरुष के साथ या किसी भी मानव के साथ, इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे।
क्योंकि यह इंसानियत को शर्मसार करता है। तो उस महिला के साथ वहाँ उसकी बॉडी पर उसको शो ऑफ किया जा रहा था, वहाँ उसकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, कुछ लोग उसमें थूक रहे थे, कुछ लोग आप नोटिस करोगे कि डंडे से उसे मार रहे थे, जबकि वो मर चुकी थी, उसको मार दिया गया था, उसकी सिर्फ बॉडी थी, डेड बॉडी। तो उस डेड बॉडी के साथ इतनी बर्बरता की जा रही थी, जबकि वह महिला बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही देखकर मन विचलित हो गया। किसी भी महिला के साथ या किसी भी मानव के साथ, किसी भी इंसान के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर इंसानियत का पक्ष रख रही हूँ, ना मैं इजराइल का पक्ष, ना मैं फ़लस्तीन का पक्ष। मैं केवल इंसानियत का पक्ष रखना चाहती हूँ। बुरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो इजराइल हुआ, चाहे वो फ़लस्तीन हुआ, चाहे वो कोई। सब लोगों को आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों को यह सोचना चाहिए कि मरे हुए लोगों को हम जीवित कैसे करें, क्योंकि जो लोग अपना किसी को खोए होते हैं उनसे ये दर्द पूछिए। तो सब लोगों को मिलजुल करके इसके बारे में सोचने के बजाय लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और इतनी बर्बरता दिखा रहे हैं कि किसी की लाश के साथ, बॉडी के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। कोई उस पर थूक रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई क्या ही मैं बोलूँ, कोई उसके बाल ऐसे खींच रहे हैं ना। तो ये इंसानियत को झकझोर देने वाला जो वायरल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा, फ़िलिस्तीनियों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, इजराइलियों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जब आप हमास से पूछोगे या फ़लस्तीनियों से पूछोगे तो ये बोलेंगे कि टिट फॉर टैट, ये जैसे को तैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि इजराइल ने बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, उन्होंने भी ऐसा किया, फिर उसके बदले में जो हमास आर्मीज़ है उसके अंदर बहुत जहर भरा, फ़लस्तीनियों के अंदर बहुत जहर भरा। लेकिन फिर भी आपको इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है, हमारी जाति है, वो सबसे बड़ी इंसानियत होती है। तो अब मैं अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ प्रिय मित्रों कि आपको मानवता पर बनी यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो।